बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोयल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। फलस्तीनियों की नस्लकुशी, हॉलीवुड अदाकारों और हदायतकारों का इसराइली फिल्म इदारों के साथ काम करने से इनकार। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को कैद की सजा। वजीर आजम का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता, इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हम कतर के साथ खड़े हैं, मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर को टेलीफोन। भारत की नेपाली नौजवानों को इस्तेमाल करके इंतशार पैदा करने की साजिश बेनकाब। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। फलस्तीनियों की नस्लकुशी, सैकड़ों हॉलीवुड अदाकार और हिदायतकारों ने इसराइली फिल्मी अदाकारों के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। गाजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई जारी है, जहां इसराइली मुजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाजें बुलंद हो रही हैं। वहीं हॉलीवुड अदाकार और हिदायतकार भी पेश हैं। नाजरीन, सेवनी फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाई पर हॉलीवुड अदाकारों और हिदायतकारों ने इसराइली फिल्मी अदाकारों के साथ काम करने से इनकार कर दिया है, जबकि फिल्मी सनत से वाबस्ता अफराद ने अहदनामे पर भी दस्तखत कर दिए हैं। हॉलीवुड स्टार्स और हिदायतकारों का कहना है कि इसराइल फलस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी में मुलव्विस है। इसराइली नशरियाती इदारों और प्रोडक्शन कंपनियों के साथ ताउन नहीं करेंगे। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 9 मई से मुतालिक एक और केस में बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने से मुतालिक 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं को सजाएं भी सुनाई गई हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद और खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली ने महफूज किया है, जो आज सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक अदालत ने मजमूई तौर पर 39 मुलज़मान में से 18 को कैद की सजाएं सुनाई हैं, जबकि रुबीना जमील समेत 21 अफराद को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि इसराइल बमबारी में कीमती जानों के ज़िया और शहरी इमलाक को नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, शाही खानदान और अवाम से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि इसराइली बमबारी में कीमती जानों का ज़िया और शहरी इमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। इसराइली हमला सफाकाना इकदाम इसराइली क़यादत की सोच की अक्कास है, जबकि इसराइली जहारियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इसराइली इकदाम खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर, यकजहती करने पर खराज तहसीन पेश किया है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया, जबकि खत्ते की अमन सलामती के लिए ताउन और रवाबित भी जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसराइल के कतर पर फ़ज़ाई हमले पर तुर्किया और सऊदी अरब ने रद्द अमल जारी कर दिया है, जिसमें दोनों ममालिक की जानिब से कतर के साथ खड़े होने का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कतरी अमीर से टेलीफोनिक राब्ता किया है और अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा है कि हम कतर के साथ हैं, कतर की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम करने के लिए भी तैयार हैं। जबकि सऊदी वज़ारत खारजा ने बयान में खबरदार किया है कि इसराइली मुजरिमाना कार्रवाइयों के संगीन नताइज बरामद होंगे। तुर्किया की वज़ारत खारजा ने इसराइल हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल अमन नहीं बल्कि जंग चाहता है। इसराइल दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। हम कतर के साथ खड़े हैं और इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं।
नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि हिंदुत्व नज़रिए पर कायम भारत हमसाया ममालिक में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ़ है। नेपाल में नौजवानों के एहतजाज के पसे पर्दा भारतीय इलाकाई बालादस्ती के अज़ाइम आश्कार हो गए हैं। भारतीय मीडिया नेपाल में मुजाहिरों को एजेंडे के तहत नुमाया कर रहा है। तजियाकारों के मुताबिक भारतीय हुकूमत खत्ते में अपना असर रसूख कायम करने के लिए ऐसी तहरीकों की हिमायत कर रही है कि भारत नेपाल की जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करते हुए नए नक्शे जारी कर चुका है। भारतीय मुदाखलत के ठोस शवाहिद पर मालदीव में भारत निकल जाओ मुहिम भी चलाई गई। भारत बांग्लादेश में भी सियासी मुदाखलत से शेख हसीना जैसी करप्ट वजीर आजम से मुफाद हासिल करता रहा। पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली भारत की आबी जारियत की वाज़ेह मिसाल है। नाजरीन, भारत श्रीलंका में तामिल टाइगर्स तहरीक को भी बढ़ाने और 2022 के फसादात कराने में मुलव्विस रहा है। इलाकाई बालादस्ती के जुनून में मुब्तला भारत खित्ते के हर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने पर भी तुला हुआ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.